नमस्कार। जैसा कि आज आप लोगों ने देखा कि जो रॉबर्ट्सगंज में दंपत्ति की निर्मम हत्या की गई थी, उसमें जो है कि अपराधी को अनावरण किया गया, अपराधी को पकड़ा गया है और निश्चित रूप से अपराधी पकड़े गए हैं। और इसमें पीड़ित पक्ष को निश्चित रूप से मन को थोड़ी सी सांत्वना जरूर लगा होगा, लेकिन जो उनका पारिवारिक क्षति हुआ है उससे पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस हिसाब से ये युवा अपराधी निश्चित रूप से इतने जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिए हैं, ये एक बेहद समाज के लिए संवेदनशील मुद्दा है। और निश्चित रूप से ये चीज़ें कहने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है कि एक युवा अपराधी इस तरह के जघन्य हत्याकांड कर रहे हैं। तो मेरा मानना रहा है कि जो ये युवा अपराधी हैं, ये अपराध की शुरुआत कहीं ना कहीं छोटे मोटे अपराध की शुरुआत जो होते हैं, ये युवा अपराधी हैं जो अपराधी बनते हैं, तो इनकी शुरुआत कहीं ना कहीं घर से होती है। तो इस पे कहने का तात्पर्य है कि इस पे थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है, इस पे सोचने की ज़रूरत है कि इस तरह के अपराधी समाज में ना पनपें। उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि एक गार्जियन के तौर पर, एक पेरेंट्स के तौर पर हमारी और आपकी निगाहें बिल्कुल सचेत रहें, बिल्कुल अपने बच्चों पे पैनी निगाह रहे और उनके जो क्रियाकलाप हैं उस पे हमारी आपकी नज़रें हों कि बच्चा किस दिशा में काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है कि सही काम कर रहा है। इस पे निश्चित रूप से हमारी आपकी निगाहें होनी चाहिए। और समाज को सही दशा और दिशा देने के लिए बच्चों को सही संस्कार देने ज़रूरी हैं, बच्चों को सही दिशा में रखने की ज़रूरत है। और इस तरह से अगर चीज़ें की जाएँ तो आज युवा अपराधी जो है कि हमारे समाज में नहीं पनपेंगे और इस तरह के जघन्य हत्याकांड नहीं होगा। क्योंकि जो युवा अपराधी हैं वो निश्चित तौर पे उनकी जो शुरुआत होती है वो अपने परिवार से होती है। आज जिस हिसाब से पर्दाफाश हुआ है इन युवा अपराधियों को देख के और बिल्कुल मन उदास है। और इस तरह के जो अपराध उन्होंने किया है उसके लिए भारतीय दंड संहिता में उन्हें कठोर से कठोर सज़ा सरकार ज़रूर देगी, लेकिन कहीं न कहीं प्रयास हमारा और आपका होना चाहिए कि इस तरह समाज में युवा अपराधी पैदा न हो, जिससे कि समाज का संतुलन, समाज का संरचना, समाज स्वस्थ रूप से विकसित हो। और निश्चित रूप से फिर ऐसे किसी दंपत्ति का फिर ऐसे किसी परिवार का जो है कि घर ना उजड़े। और एक इंसान के तौर पे हमें आपको भी सचेत रहने की ज़रूरत है। हमें आपको सचेत के साथ साथ एक आकलन करने की ज़रूरत है, एक व्यक्तित्व का आकलन करने की ज़रूरत है कि जो हमारे आसपास भटकता है, हमारे आसपास रहता है, चाहे अपना हो चाहे गैर हो, उसके बारे में सटीक सही आकलन करने की क्षमताएं हैं कि ये आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति है या फिर जो है कि हमारा हित करने वाला व्यक्ति है, हमारे लिए लाभ पहुंचाने वाला व्यक्ति है। इस सारी चीज़ों का आकलन करने की क्षमताएं आप अपने अंदर निश्चित रूप से विकसित करें और एक स्वस्थ समाज समाज को विकसित करें, एक स्वस्थ समाज का संकल्प लें। और पुनः एक बार जो है कि जिला प्रशासन को कोट कोट बधाई। निश्चित रूप से जिस हिसाब से उन्होंने अनावरण किया है, खुलासा किया है इस हत्याकांड का, पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई। और पीड़ित परिवार के लिए पुनः एक बार संवेदना व्यक्त करते हुए मैं आपसे एक बार पुनः जो है कि सारे जिला प्रशासन को और इसमें जितने भी सर्व समाज के लोग लगे थे इस हत्या खुलासे के लिए अपनी आवाज़ को मुखर किया, अपनी आवाज़ को बुलंद किया, सारे सर्व समाज के लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। स्पेशली तौर पे जो सर्व समाज के युवा थे जिन्होंने निश्चित रूप से चाहा कि नहीं नहीं इसका खुलासा हो, उन युवाओं को दिल के गहराइयों से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। और एक बार पुनः पीड़ित परिवार के प्रति अपने मन से, अपने आत्मा से, गहराइयों से उनका संवेदना व्यक्त करते हुए मैं आनंद पटेल आपका बहुत बहुत आभार करते हुए नमस्कार।